8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग मौजूद थे जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड या फिर 800 करोड़ बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भगाते जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि इस वक्त और इस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रख रहा था। फिर ड्राइवर जैक मिल्स ने फुल ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी के सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला था। सबसे बड़ी ट्रेन डकैती जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और बर्तानिया के सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड लूट लिए, और वो भी बगैर एक गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ, जब लंदन के चंद माने जाने मुजरिम एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ब्रोस लाडो, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, इसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक मिसाल डाके का प्लान बनाना शुरू किया। इसके पास बर्तानिया की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक खुफिया मालूमात थी। ये खुफिया मालूमात इसको रॉयल मेल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिलती थी, जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेज भी कहा जाता है। इसमें एक खास दिन पर बहुत ज्यादा रकम जाने वाली थी और इनको इसी डब्बे को लूटना था। ब्रोस लाडो और उसके साथी जाने माने मुजरिम जरूर थे, लेकिन इनको ट्रेन लूटने का कोई तजर्बा नहीं था। लिहाजा इन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिनको ट्रेन लूटने का भी तजर्बा था। ये बदनाम ज़बाना गैंग साउथ कोस्ट रीडर्स के नाम से जाना जाता था। ऐसा टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। इन्होंने ठान लिया कि बिना गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली डाका नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ट्रेन ग्लासगो से सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने के लिए रवाना होती है। इसको लंदन के होस्टेस रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ दौरान सफर मेल्स को तरतीब देने के लिए भी मौजूद था। ये ट्रेन खास करके सिर्फ पार्सल और पोस्ट को मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी, इसलिए इसको बिना रोके ही मुख्तलिफ स्टेशन पर पार्सल ड्रॉप करने थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहां का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक खास ऊंचे रेक पर बोरियां लटका देता था। जब ट्रेन प्लेटफार्म से गुजरती तो ऐसा हो जाती थी और अंदर बैठा स्टाफ एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था, और ऐसे ही जो मेल इनको इस स्टेशन पर छोड़नी होती थी, इनकी बोरियां प्लेटफार्म पर चलते चलते ही उतार दी जाती थी। इस अमल के जरिए बगैर रोके ही मेल को मुख्तलिफ स्टेशन पर तकसीम किया जाता था। जिस डब्बे में डकैती होनी थी वो अभी तक इस ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वो डब्बा नीन वैली रेलवे स्टेशन पर हिफाजत के साथ खड़ा था। इस डब्बे को हाई वैल्यू पैकेज कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज्यादातर बड़ी मिकदार में नकद रकम मौजूद होती। जो लोग इस वक्त दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर करते थे, 1960 में यानी इस वाक़े से 3 साल पहले पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इस डब्बे की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाने की हिदायत दी थी, और 1961 में 3 ऐसे डब्बों में ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवा लिए गए, और जो पुराने डब्बे थे जिन पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, इनको फालतू में ही रख दिया गया। लेकिन डाके वाला दिन सबसे अहम था। इस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले डब्बे सर्विस में नहीं थे, लिहाजा एक दूसरा डब्बा इस्तेमाल किया जाना था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के अंदर के बंदे से मिली थी। जब ग्लासगो से निकली ट्रेन नैन वैली रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने इस डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर जोड़ दिया। ये डाकुओं को मिलने वाली पहली खबर थी, लेकिन दूसरी खबर इससे भी ज्यादा अहम थी। आमतौर पर इन डब्बों में 3 लाख पाउंड के करीब पैसे होते थे, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता बैंक की छुट्टी का हफ्ता था, इसलिए डाके वाले दिन इसमें 3 मिलियन पाउंड के करीब नकद रकम मौजूद थी। और ये थी दूसरी खबर, यानी जो इत्तेफाक आज के दिन हुआ वो शायद सालों में एक बार होता होगा।
12 गुना ज्यादा पैसे भी जा रहे हैं और इत्तेफाक से सिक्योरिटी अलार्म वाला डब्बा भी खराब था। पर डाकुओं के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो लोग इस दिन के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर ट्रेन इस डब्बे समेत नैन वैली स्टेशन से रवाना हो गई। रात का वक्त हो चुका था और ट्रेन के ड्राइवर 58 साल जैक मिल तेजी से अपनी मंजिल की तरफ ट्रेन को लेकर जा रहे थे। वहां डाकुओं का टोला भी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। इनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 रात 3 बजे के करीब डाकुओं के एक ग्रुप मेंबर ने क्रॉसिंग के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसने हरी रोशनी को छुपाने के लिए इसके सामने एक दस्ताना फंसा दिया और लाल रोशनी को चलाने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया और फिर सारे छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन जब क्रॉसिंग के पास पहुंची तो ड्राइवर यहाँ पर लाल रोशनी देखकर काफी हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पर इस क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोका नहीं जाता। खास करके रॉयल मेल की ट्रेन को खैर जैक मिल्स ने ब्रेक लगाई और ठीक सिग्नल पर ही ट्रेन को रोक दिया। अचानक हर तरफ खामोशी सी छा गई। इतने में टेंट ड्राइवर, जो दूसरा आदमी भी कहा जाता है, वो ट्रेन से नीचे उतरे ताकि लाइन साइड पर लगे टेलीफोन की मदद से सिग्नल मैन से रब्ता किया जा सके। जब इन्होंने सिग्नल पर लगे टेलीफोन को उठाया तो मालूम पड़ा कि इसकी लाइन ही कटी हुई है, जो कि डाकू का प्लान का हिस्सा था। अभी दूसरा आदमी वापस पलटकर इंजन की तरफ जाने ही वाला था कि झाड़ियों से डाकू निकले और इन्होंने इसको काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन के दोनों साइडों से ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने की भी कोशिश की। जब जैक मिल ने मज़ामत की तो एक डाकू ने लोहे के राड इनके सर पर मारी और वो ड्राइवर सीट पर ही बेहोश हो गए। डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जिस वक्त ऊपर इंजन में यह हंगामा हो रहा था, उसी वक्त कुछ टीम के मेंबर ने इंजन के बाद पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। इनका प्लान ट्रेन को ही यहाँ से दूर लेकर जाना था, पर आखिर कहाँ। क्रॉसिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर ब्राइड को ब्रिज था और वहीं पे डाकुओं की ट्रक मौजूद थी। वो अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर को भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्राइड को ब्रिज तक लेकर जाना था। यहाँ तक कि जो कुछ हुआ वो ठीक प्लान के मुताबिक था, पर अब डाकुओं को पहली मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो अपने साथ जो ड्राइवर लाए थे वो इस नए इंजन के कंट्रोलर देख कर ही घबरा गया, क्योंकि इसने कभी ये इंजन चलाया ही नहीं था। मजबूरन डाकू ने जैक मिल्स को होश में लाने की कोशिश की और इसे मजबूर किया कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ले चले। अब इंजन और 2 डब्बे दोबारा से चलने लगे और 1 किलोमीटर दूर ब्रेड को ब्रिज पर जाकर इसे रुकवाया गया। इसी दौरान ट्रेन के बाकी डब्बे जो पीछे रह गए थे, इनमें मौजूद स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। ब्राइड को ब्रिज पहुंचकर डाकू ने इस डब्बे के दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसकर 5 स्टाफ मेंबर को ठीक ठाक चोटें पहुंचाई और इन्हें मुंह के बेल रस्सियों से बांधकर लिटा दिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस डब्बे में टोटल 128 बोरियां नकद रकम से भरी हुई थी। ये 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट थे। इनका टोटल वजन करीब 2.5 टन के बराबर था। ट्रेन बुर्ज पर थी और नीचे सड़क पर एक ट्रक मौजूद था। डाकुओं के प्लान के हिसाब से इनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था, लिहाजा इन्होंने इंसानी रजियां बनाई और एक एक करके 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। बाकी 8 बोरियां वक्त कम होने की वजह से छोड़ दी गई। इनका प्लान बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर चुका था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक गलती हुई जो आगे चलकर इनको पकड़ाने में सबसे अहम साबित हुई। जाते जाते एक डाकू ने इस डब्बे में बंधे हुए स्टाफ को कहा कि 30 मिनट तक यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना, वरना जान चली जाएगी। डाकुओं के पास एक ट्रक था जिस पर सारा कैश लोड किया गया और 2 गाड़ियां भी थीं जिन पर इन्होंने गवाहों को गुमराह करने के लिए एक ही नंबर लगा रखा था। वारदात के बाद वो सारे वहां से फरार हो गए। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद रात के 4:30 बजे वो अपने छुपने की जगह पर पहुंच गए, जो वारदात की जगह से करीब 43 किलोमीटर दूर एक गांव के करीब था। इस दौरान वो रेडियो पर पुलिस की बातें भी सुन रहे थे, जिससे इनको काफी मदद मिल रही थी। ठीक इसी वक्त जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचे, पुलिस को भी इस डकैती का इल्म हो गया, पर फिलहाल वो बहुत खुश थे। इन्होंने वहां आकर खूब मौज मस्ती की, यहाँ तक कि वहां खेल भी खेली और वो भी असली नोटों से। पर इनकी ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान थी। थोड़ी ही देर बाद इन्हें रेडियो की मदद से पता चला कि पुलिस इनको 50 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ रही है।
50 किलोमीटर का अंदाजा पुलिस को इस स्टाफ के बयान की वजह से हुआ, जैसे डाकू आधे घंटे वाली बात बोलकर वहां से फरार हुए थे। तो पुलिस को अच्छी तरह अंदाजा था कि आधे घंटे में वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद होंगे। ये बात सुनकर डाकू एकदम घबरा गए। अब इनका इस ठिकाने से निकलने का प्लान जो इतवार को था वो इन्होंने जुम्मे पर शिफ्ट कर लिया। जुम्मे रात वाला दिन इन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिए। लूटी की रकम 2.5 मिलियन पाउंड के करीब थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए, जो इस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। यानी हर एक के हिस्से में आज के हिसाब से अरबों रुपए आए थे। बाकी पैसे इन्होंने छोटे मोटे मददगारों में भी बांट दिए। इन्होंने जुम्मा से पहले इस ठिकाने में हर एक चीज से अपने फिंगरप्रिंट मिटाने और एक शख्स को ड्यूटी दी कि इनके जाने के बाद वो इस जगह को ही जला दे, ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। इसने पैसे तो ले लिए, लेकिन इस जगह को जलाए बगैर ही फरार हो गया। इस दौरान पुलिस इन्हें पूरे शहर में ढूंढ रही थी। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर घूम रहे थे, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी और नेशनल मीडिया पर एक ही हंगामा सा मचा था। पुलिस ने मालूमात देने वाले शख्स को इनाम देने का भी ऐलान किया। इस पर इस ठिकाने की पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया और इसने पुलिस को इतला दी कि 8 अगस्त वाली सुबह यहाँ काफी हलचल मची थी। शक की बिना पर पुलिस ने फौरन इस ठिकाने पर छापा मारा। ये एक फार्म हाउस था जो डाकू ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहाँ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले जो इस डकैती से जुड़े हुए थे, जैसा कि खाली बोरियां और एक ट्रक भी मिला। डाकू यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट मिटा कर गए थे, लेकिन वहाँ कुछ फिंगरप्रिंट मौजूद थे जिसको इन्होंने असली पैसों के साथ खेला था। ये फिंगरप्रिंट्स इस केस में एक बड़ा मोड़ साबित हुए, क्योंकि इन सब का पहले से कोई ना कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद था। तभी वो फिंगरप्रिंट पुलिस के रिकॉर्ड से मैच कर गए और असल मुजरिमों का पता लग गया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सिर्फ 2 लोग ही पुलिस से बच पाए, जिसमें एक मुतबादल ट्रेन ड्राइवर था जिसका असल नाम किसी को भी पता नहीं था, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी मुखबरी पर यह सारा प्लान बनाया गया। आज तक इस ऑफिसर का किसी को भी इल्म नहीं है, क्योंकि ना इसने कभी अपना असल चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम बताया था। अदालत ने इस डकैती को सदी की सबसे बड़ी डकैती करार देकर इस गैंग के तकरीबन सभी लोगों को 30 साल की कैद सुनाई। इस डकैती के बाद वो ब्रिज ट्रेन डकैत ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया और आज तक ये इसका नया नाम है। जैक मिल्स जो 58 साल के ट्रेन ड्राइवर थे, सर पर चोट की वजह से दोबारा कभी ये नौकरी नहीं कर पाए और 7 सालों के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे तबसरों का बेहद शुक्रिया।